माजिद, तुम चाहते क्या हो फिर? क्यों, क्या हुआ? ये देखो, आज फिर उस कमीने ने मुझे भाईजान मैसेज दिया। क्या? उसकी ये जुर्रत? बस बस रहने दो, तुम सिर्फ तमाशा देखने वालों में से। ओहो, ये बात नहीं है, तुम समझी नहीं। मैं सब समझती हूँ, क्या मुझे बेगैरत इंसान बन के इन फजूलियात को बर्दाश्त करना पड़ेगा और तुम कुछ नहीं करोगे? तुम्हें क्या करूँ? वाह वाह, अब ये भी तुम मुझसे पूछ रहे हो? अरे कैसे मर्द हो, एक इंसान तुम्हारी बीवी को भाईजात मैसेजेस भेज रहा है और तुम पूछ रहे हो कि मैं क्या करूँ? मैं उसे सबक सिखा तो दूँ, लेकिन अरे इंसान अपनी इज्जत बचाने के लिए जान दे देते हैं और तुम तो लेकिन हम अगर में ही पड़े रहना। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैंने तुमसे शादी करके गलती की, शायद ये भी बीवी का ही तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकती। बस एक लफ्ज़ भी आगे मत बोलना, आज ये मसला हल होके रहेगा। मेरा नाम शैला है। मेरा ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे अब्बू ने मुझे बहुत लाड से पाला था। उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, इसलिए मुझे बचपन से ही जॉब करने का शौक़ था। जब इंटर किया तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में रिसेप्शनिस्ट लग गई। वहाँ एक लड़का हुआ करता था जिससे मेरी कभी कभार सलाम दुआ हो जाया करती थी। अच्छा लड़का था, पर एक दिन हैप्पी बर्थडे शैला जी। आपको कैसे पता चला? जादू। बताएं ना प्लीज़। अरे कल एडमिन गया था, वहाँ पर आपकी फाइल रखी हुई थी, उस फाइल के अंदर आपकी सीवी थी और उस सीवी के अंदर आपकी बर्थ डेट। थैंक यू रिजवान साहब। थैंक्स फॉर व्हाट? इसलिए कि आपने याद रखा। जी नहीं, शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, आपको केक भी खिलाना पड़ेगा। ठीक है, मैं कल ले आऊँगी। मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ आपको विश करना था, वो कर दिया। नहीं रिजवान साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम सो हैप्पी। वैसे उसूली तौर पर आज आपको घर जल्दी नहीं जाना चाहिए? नहीं, हमारी ये बर्थडे मनाई नहीं जाती, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जल्दी घर जाऊँ। अगर मुझे पहले मालूम होता ना तो मैं यहीं पे कुछ इंतजाम कर लेता, यही कोई लाइट रिफ्रेशमेंट वगैरह। नहीं रिजवान साहब, आपने विश कर दिया, यही बहुत है। रिजवान से मेरी पहली तवील गुफ्तगू थी। मैं अंदर से बहुत खुश थी जब उसने मुझे विश किया। शायद वो दिन आ गया था कि मैं उसे पसंद करने लगी थी। बज़ाहिर ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें तवील हो जाया करती हैं। ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। अगले दिन जब मैं केक लेकर गई तो मैं अंदर से बहुत खुश थी। जब मैंने रिजवान को बताया तो वो शर्मिंदा हो गया था, क्योंकि उसने मुझसे मजाक किया था, लेकिन वो मेरा खुलूस था। हमने केक काटा। उसके बाद मैंने उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछी। उसने मुझे बताया तो मैं सोच रही थी कि मैं उसकी बर्थडे मनाऊंगी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसके लिए सब कुछ खरीद लूँ, तो फिर मैंने उसके लिए एक घड़ी और वॉलेट पसंद किया। मैं बहुत खुश थी उस दिन, क्योंकि मैंने उसके लिए ये चीज़ें ख़रीदी थी। अगले दिन जब मैं ऑफिस गई तो एक अजीब सी खुशी थी और मैं मामूल से ज़्यादा तैयार होकर गई थी। उस दिन पता नहीं क्यों मैं शिद्दत से उसका इंतज़ार कर रही थी कि वो कब आएगा। ये लगता है कि आज बिजली गिरकर ही रहेगी। रिजवान साहब, आप भी ना मुझे बना रहे हैं। वैसे शैला एक बात कहूँ, आप पहले से इतनी खूबसूरत हो तो फिर ये संवरने का तकल्लुफ़ क्यों करती हैं? वो क्या है ना कि जब हम किसी तकरीब में जाते हैं तो थोड़ा बहुत तैयार हो ही जाते हैं। हाँ, लेकिन मैडम आप तो ड्यूटी पर हैं। हाँ, ड्यूटी पर भी तकरीब मनाई जा सकती है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे, ये आपके लिए। ये शैला, तुमने, मेरा मतलब है आपने ये तकल्लुफ़ क्यों किया? बस विश कर देती वो काफ़ी होता है यार। ये मेरा खुलूस है।
भाई लेकिन ये सब चीज़ें मैं एक शर्त पर लूँगा। कैसी शर्त? आपको मेरे साथ खाने पर चलना होगा। ठीक है, पर आज नहीं। मैं उस दिन बहुत खुश थी। रिजवान का यूँ मेरी तारीफ़ करना, मुझे तुम कहकर मुखातिब करना और मुझे डिनर की ऑफ़र करना, मुझे अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही थी। मुझे लगता था कि मुझे जिसकी तलाश थी वो मुझे मिल गया। आप इतना खामोश क्यों? वो असल में पहली मर्तबा किसी लड़की के साथ खाने पर आया हूँ तो। इस तरह तो मैं भी पहली मर्तबा आई हूँ। नहीं, असल में मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि आप मेरे साथ खाने पर यहाँ आ जाएंगे। वो क्यों? असल में आप इतनी खूबसूरत हैं कि मुझे लगा आप शायद मेरे साथ आने पर राज़ी ना हो। पहली बात तो ये कि आज से हम आप करके मुखातिब नहीं होंगे, और दूसरी बात ये, तुम में कमी क्या है? स्मार्ट हो, पढ़े लिखे हो, जॉब भी करते हो। थैंक्स शैला, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक की है। ये आप कह के मुझे भी ना मज़ा नहीं आ रहा था। असल में तुम में जो अपनाइयत है वो आप में कम, इसलिए मैंने ये फॉर्मेलिटी ख़त्म कर दी। अब कुछ खिलाओगे भी या सिर्फ बातें ही करते रहोगे? हाँ, व्हाई नॉट, श्योर। देखो उस रात मैं बहुत खुश थी। मैं अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी। इस तरह हमारी मुलाकातें होती रहीं। कभी हम पार्क, कभी हम आइसक्रीम खाने जाया करते थे और फिर रोज़ मिलना अच्छा लगने लगा था।